अभी तक मैंने आप लोगों को कई सारी हॉरर मूवीज की कहानियों को सुनाया है, लेकिन हमारी आज की ये जो कहानी है ये बहुत ही डरावनी और बहुत ही मजेदार है। तो आज की वीडियो में हम द रुइंस नाम की एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक हॉरर स्लैशर मूवी होने वाली है, इसलिए इस मूवी के अंदर बहुत ही खून खराबा है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, और अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम दो कपल को देखते हैं, जिसमें से एक लड़के का नाम होता है जेफ और उसकी गर्लफ्रेंड एमी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एरिक को और उसकी गर्लफ्रेंड स्टेसी। ये चारों के चारों छुट्टियां मनाने के लिए मैक्सिको आए होते हैं। ये एक पूल पार्टी के अंदर होते हैं, लेकिन इसी दौरान इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम मैथ्यूस है। मैथ्यूस इनसे बात करता है और इन्हें बताता है कि वो अपने दोस्त दिमित्री के साथ अपने भाई को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है। मैथ्यूस बोलता है कि कुछ टाइम पहले उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आसपास एक पुराना मंदिर बना हुआ है, वहां पर गया था। वो मंदिर एक माया सभ्यता का मंदिर है और वो मंदिर बहुत ही पुराना है, लेकिन अभी तक उसका भाई उस मंदिर से लौटा नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है। अब दोस्तों, मैथ्यूस जिस मंदिर के बारे में बात कर रहा था, ये मंदिर बहुत ही खतरनाक है। इस मंदिर के बारे में नक्शे में कोई जिक्र नहीं है। जी हाँ, मैथ्यूस इन चारों को अपने साथ उसी मंदिर पर चलने के लिए बोलता है और ये चारों के चारों तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को पुरानी और प्राचीन जगहों पर घूमने में बहुत ही मजा आता है। पहले तो ये चार दोस्त होते हैं, लेकिन दिमित्री और मैथ्यूस को मिलाकर ये पूरे 6 हो जाते हैं और अब ये फैसला करते हैं कि ये उसी प्राचीन मंदिर पर जाएंगे। अब इसी के साथ ये एक टैक्सी को हायर कर लेते हैं और टैक्सी वाला इन्हें इनकी मंजिल तक छोड़ देता है। वो इन्हें एक जंगल पर ले जाकर छोड़ देता है और दोस्त जंगल से कुछ ही दूर चलने के बाद ये फाइनली उस मंदिर तक पहुंच जाते हैं। ये जैसे ही उस प्राचीन मंदिर के पास पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हें कुछ अजीब से लोग दिखाई देते हैं, जो कि यहीं के पास के रहने वाले लोग हैं। मैथ्यूस अपने भाई को फोटो दिखाकर उन लोगों से पूछने की कोशिश करता है कि मेरा भाई यहाँ पर आया था, क्या तुम लोगों ने इसको कहीं देखा है? लेकिन वो लोग बहुत ही अजीब थे, वो मैथ्यूस की बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। इससे हमको ये पता चलता है कि ये गांव वाले इनकी भाषा को नहीं समझते, ये कुछ अलग भाषा में बात करते हैं और इनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। ये इन लोगों के ऊपर बंदूक भी तान देते हैं। कुछ ही देर के बाद हम स्टेसी को देखते हैं, जो कि यहाँ की फोटोज क्लिक कर रही थी। फोटोज क्लिक करते हुए वो एक पौधे पर जाकर चढ़ जाती है, जो कि वहीं पर ही उग रहा था, जिसे देखकर ये गांव वाले, ये अजीब से लोग बहुत ही डर जाते हैं और ये इसी के साथ उसके ऊपर बंदूक भी तान देते हैं। अब दोस्तों, मैथ्यूस का दोस्त दिमित्री उन लोगों के पास जाने की कोशिश करता है उनको समझाने के लिए, लेकिन वो लोग उसको शूट करके मार देते हैं। जी हाँ, दिमित्री को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख ये लोग बहुत ही डर जाते हैं और अब ये फौरन अपनी जान बचाकर उस मंदिर के ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़ते चढ़ते ये फाइनली उस मंदिर के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये जैसे ही मंदिर के ऊपर पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर एक टेंट लगा हुआ दिखाई देता है। टेंट के अंदर इन्हें कुछ सामान भी मिलता है। मैथ्यूस ये सब देखकर समझ जाता है कि ये सामान उसके भाई का है, लेकिन उसका भाई कहाँ है इसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। अब दोस्तों, ये पांचों के पांचों पूरी तरह से वहां पर फंस चुके हैं, क्योंकि अगर ये नीचे जाएंगे तो वो भिलसियाए हुए गांव वाले इनको बंदूक मारकर खत्म कर देंगे और यहां से आगे जाने का, भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब इसी बीच कुछ ही देर के बाद इनको एक टेलीफोन बजने की आवाज सुनाई देती है। ये उस आवाज को फॉलो करते हैं तो ये एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक कुआं भी होता है और मैथ्यूस उस कुएं के अंदर झांककर देखता है। वो कुआं बहुत ही गहरा होता है। मैथ्यूस को लगता है कि शायद ये रिंग की आवाज उसके भाई के फोन में से आ रही है, इसलिए वो इस कुएं के अंदर जाने का फैसला करता है। और जब वो रस्सी से इस कुएं के अंदर जा रहा था तो दोस्तों, रस्सी टूटने की वजह से वो उस कुएं के अंदर ही गिर जाता है। ये देखकर ये सभी के सभी लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि कुआं बहुत ही गहरा था। इसी के साथ ये लोग फैसला करते हैं कि ये स्टेसी को कुएं के नीचे भेजेंगे और मैथ्यूस की जान को बचवाएंगे। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये स्टेसी को रस्सी से नीचे भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टेसी जब रस्सी से नीचे जा रही थी कि तभी अचानक से रस्सी की लेंथ खत्म हो जाती है। इसीलिए स्टेसी को रस्सी से कूद कर नीचे जाना पड़ता है और जब वो कूद कर नीचे जाती है तो दोस्तों, उसका घुटना पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसके घुटने पर चोट आ जाती है और इसीलिए अब किसी तरह स्टेसी भी चाहते हुए भी मैथ्यूस की जान को नहीं बचा पाएगी।
ये सब देखकर बाहर ये लोग बहुत ही डर जाते हैं और तभी उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम ईमी होता है वो फैसला करती है कि वो नीचे जाकर गांव वालों से मदद मांगेगी और तभी वो नीचे की ओर भाग जाती है। उसके पीछे उसका बॉयफ्रेंड भी आता है जिसका नाम जेफ है और एमी जैसे ही नीचे जाती है तो वो नीचे जाकर गांव वालों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन गांव वाले इनकी भाषा को समझ नहीं पाते क्योंकि वो इस भाषा को जानते ही नहीं है। एमी इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाती है और तभी वो उसी अजीबोगरीब प्रकार के पौधे को वहां से उठाकर गांव वालों की तरफ फेंकती है। वो पौधा एक बच्चे पर जाकर लगता है और जैसे ही ऐसा होता है तो तुरंत ही वहां पर एक आदमी उस बच्चे को शूट करके मार देता है। जी हाँ दोस्तों, इसे देखकर एमी और जेफ समझ जाते हैं कि ये गांव वाले इस पौधे से डरते हैं और दोस्तों इनके डरने का कारण ये है क्योंकि ये पौधा बहुत ही खतरनाक पौधा है। अगर ये एक बार इंसान के शरीर को किसी भी अंग को छू ले तो ये उसके मांस को खाना शुरू कर देता है। एक भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये पौधा इंसानों को खाता है, ये इंसानों के मांस को खा जाता है। इसलिए सभी के सभी गांव वाले डरते हैं। ये ऊपर इसलिए नहीं जाते क्योंकि ऊपर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं जेफ और एमी वापस से उसी मंदिर के ऊपर भाग जाते हैं। अब ऊपर जाने के बाद ये लोग एक आइडिया लगाते हैं और एक स्ट्रेचर को तैयार करते हैं। ये स्ट्रेचर को तैयार करके एमी को स्ट्रेचर की मदद से उस कुएं के अंदर भेज देते हैं। एमी जैसे ही उस कुएं के अंदर जाती है तो वो फौरन ही स्टेसी को और मैथ्यूज को बाहर निकाल कर ले आती है। ये जैसे ही मैथ्यूज को बाहर निकालते हैं तो हमको पता चलता है कि तेजी से गिरने की वजह से मैथ्यूज की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, इसलिए ना ही वो कुछ कर सकता है और ना ही वो चल सकता है। रात बहुत ही हो चुकी थी, इसलिए ये सभी के सभी लोग टेंट के अंदर ही रात को गुजारते हैं और उसी के अंदर सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह बहुत ही चीख और बहुत ही दर्द के साथ स्टेसी की आंख खुलती है। वो जैसे ही उठती है तो वो पाती है कि उसकी घुटने के अंदर वो अजीबोगरीब प्रकार का पौधा, उसके कुछ टुकड़े उसके घुटने के अंदर थे और वो उसके मांस को खाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर स्टेसी बहुत ही जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर उसके दोस्त भी उठ जाते हैं और वो उसके पैर से उन पौधों को निकालने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हम बाहर की ओर देखते हैं मैथ्यूज को, जो कि बेचारा बाहर ही लेटा हुआ था। वो पौधे उसके पैर को पूरी तरह से खराब कर चुके थे, वो उसके पैर के मांस को खा चुके थे। ये सभी के सभी लोग मैथ्यूज की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही डर जाते हैं और तभी जेफ वो फैसला करता है कि वो मैथ्यूज के पैर को काट देगा, जिससे कि वो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में नहीं फैलेगा, और वो उसके पैर को काट भी देता है। जी हाँ दोस्तों, ये सीन देखने में बहुत ही डिस्टर्बिंग था। कुछ ही देर के बाद इनको वापस से फोन के रिंग बजने की आवाज सुनाई देती है और इस बार भी ये आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। इसलिए एक बार फिर से एमी और स्टेसी दोनों ही कुएं के अंदर जाती हैं इस आवाज को फॉलो करती हुई। और जैसे ये लोग उस कुएं के अंदर पहुंचती है तो इन्हें वहां पर कोई भी ऐसा फोन दिखाई नहीं देता। जी हाँ, ये फोन को आसपास ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसी दौरान इन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर ये समझ जाती है कि शायद ये डेड बॉडी मैथ्यूज की भाई की गर्लफ्रेंड की होगी, जिसके साथ वो यहाँ पर आया था। कुछ ही देर के बाद इनको वापस से वही आवाज फिर से सुनाई देती है, वही रिंग की आवाज। और दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं ये रिंग की आवाज किसी फोन में से नहीं बल्कि उन्हीं पौधों में लगे हुए फूल के अंदर से आ रही थी। ये लाल रंग के फूल होते हैं और ये इसी प्रकार की आवाज को निकालते हैं, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि कोई फोन बज रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग जैसे ही उस फूल को छूने की कोशिश करती हैं तो अचानक से वो अजीबोगरीब प्रकार के पौधे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों की दोनों किसी तरह अपनी जान को बचाती हैं और फौरन ही स्ट्रेचर की मदद से उस कुएं से बाहर की ओर को निकलती हैं। दोस्तों ये सभी के सभी लोग बड़ी बुरी तरह से यहाँ पर फंस चुके थे, क्योंकि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई थी। हालांकि ये यहाँ से भागने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन नीचे से गांव वाले इनको कभी भी मार सकते थे, क्योंकि गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि ऊपर आते ही ये पौधे इनके शरीर के अंदर आ चुके हैं और अगर इन्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा तो ये पौधे पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएंगे, जिससे एक बहुत ही खतरनाक तबाही आएगी। इसलिए गांव वाले अब इन्हें यहाँ से कहीं भी जाने नहीं देंगे और यहाँ पर ये पौधे इन्हें जान से मारकर खत्म कर देंगे। इसलिए इनको किसी तरह अपने आप को जिंदा रखना था।
कुछ ही देर के बाद रात हो जाती है और रात के वक्त पर हम मैथ्यूज को देखते हैं जो कि बेचारा चुपचाप शांति से नीचे पड़ा हुआ था। बट दोस्तों अचानक ही उसके मुंह के अंदर वो खतरनाक वाले पौधे उसके मुंह के अंदर घुस जाते हैं और उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं। जी हाँ, यानी कि बेचारे मैथ्यूज की भी मौत हो चुकी है। मैथ्यूज की दर्दनाक मौत को देखकर स्टेसी बहुत ही डर जाती है क्योंकि उसके शरीर के अंदर भी ये पौधे जन्म ले रहे थे। अब दोस्तों इसी के साथ सुबह होती है और सुबह के वक्त पर हम देखते हैं स्टेसी अपने टेंट के अंदर सो रही थी। कुछ ही देर के बाद उसके टेंट के अंदर जेफ, एमी और एरिक आते हैं और जब वो स्टेसी को देखते हैं तो ये लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। ये पाते हैं कि उसके शरीर के अंदर वो पौधे जन्म ले रहे हैं। जी हाँ, कुछ ही देर के बाद ये लोग स्टेसी को उठाकर उसके पैर के अंदर से कुछ पौधों के टुकड़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों इसी दौरान स्टेसी को ऐसा महसूस होता है कि शायद वो पौधे उसके दिमाग के अंदर भी चल रहे हैं और जब ये लोग उसके माइंड की तरफ देखते हैं तो उसके माथे पर ये लोग उस पौधे को महसूस कर लेते हैं। बट ये लोग स्टेसी को नहीं बताते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती। अब ये लोग एक रात और वहां पर गुजार लेते हैं, लेकिन अगली सुबह किसी के चिल्लाने से इन तीनों की आंख खुलती है और जब ये तीनों के तीनों उठते हैं तो ये टेंट से बाहर आकर देखते हैं कि स्टेसी एक चाकू की मदद से अपने शरीर को काटने की कोशिश कर रही है। उसने अपने माथे को भी काट दिया है, इसलिए उसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है और साथ ही साथ वो अपने शरीर के एक एक अंग को काटना चाहती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके शरीर के अंदर हर जगह पौधे पनप रहे हैं। एरिक उसके पास जाकर उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, बट वो चाकू की मदद से एरिक को भी मार देती है जिससे कि एरिक की वहीं पर मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब देखकर स्टेसी बहुत ही जोर से रोती है और उसे अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं बचाता। वो इन सभी से बोलती है कि मुझे मार दो, मुझे तड़प तड़प कर बिल्कुल भी नहीं मरना। और अपनी दोस्त स्टेसी की ऐसी हालत जेफ से देखी नहीं जाती, इसलिए वो उस चाकू की मदद से स्टेसी को मार देता है। स्टेसी को मारने के बाद जेफ अपनी गर्लफ्रेंड एमी से बोलता है कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, इसलिए नीचे जाकर मैं उन गांव वालों का ध्यान भटकाऊंगा, मैं उनसे बातें करूंगा और इतने में तुम यहाँ से भाग जाना। लेकिन ध्यान रहे तुम्हें उन गांव वालों के सामने मरने का नाटक करना है। इसलिए जेफ उसके ऊपर खून लगा देता है और अब वो उसे नीचे लेकर जाता है। वो उसे नीचे छोड़ देता है और वो गांव वालों से बात करता है, वो उनका ध्यान भटकाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर उसकी गर्लफ्रेंड एमी यहाँ से भाग जाती है। बट लेकिन गांव वाले उसे भी मार देते हैं। एमी जंगलों के रास्ते से भागना शुरू कर देती है और उसके पीछे गांव वाले भी भागते हैं। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद एमी को एक गाड़ी मिलती है और वो उस गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ से भाग जाती है। वैसे तो ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है, लेकिन इस मूवी की एक एंडिंग और है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की दो एंडिंग है और दूसरी एंडिंग में हम देखते हैं कि जब एमी अपनी गाड़ी से यहाँ से भाग रही थी तो उसके चेहरे पर हम उसी पौधे को पनपता हुआ देख पाते हैं, यानी कि उसके शरीर के अंदर वो पौधा पनप रहा था, जिससे कि अब एमी भी नहीं बच पाएगी, उसकी भी मौत हो जाएगी। बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा तो ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने देखा कि कितने खतरनाक पौधे थे। हमेशा किसी हॉरर मूवीज में भूत प्रेत ही नहीं डराते, बल्कि कुछ और भी डरावनी चीजें होती हैं, जैसे कि आपने इस मूवी के अंदर देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड